अच्छा, इसमें मैं छोटा सा पहले रिकैप देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास एटम्स होते हैं। यहाँ पे एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम्स आर दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट। मतलब पूरी जो आपकी आपकी हर जगह जब आप देख रही होती हो, यहाँ एवरीवेयर यू गो यू सी थिंग्स दैट आर मेड आउट ऑफ एटम्स। अब जो एटम्स होते हैं, हमारे जो इवन बॉडी होती है हमारी, दैट्स मेड आउट ऑफ एटम्स एज वेल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिलियंस ट्रिलियंस एटम से बना होता है। तो वो जब एटम सारे कंबाइन होके आते हैं ना, तो फिर वो हमें नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम सिंगल एलिमेंट एटम की बात करें ना, तो वो हमें कभी भी नज़र नहीं आएगा अनलेस वी सी इट फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप। तो एटम्स अलोन are very difficult to see and only under microscopic influence, but atoms together, millions, billions, trillions, they make up an object, they make up, let's suppose, a shopping bag, they make up, let's suppose, a ball, they make up human bodies। तो ये होता है। बाकी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। एटम के अंदर खाली हॉलो स्पेसेस होती हैं यहाँ पे। बस जो एटम का सेंटर वाला पार्ट होता है ना, वो फिल्ड होता है, और सेंटर वाले पार्ट को आप कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन आपके पास होता है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल चार्ज, जीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन का मास नंबर 1 होता है, रिलेटिव मास नंबर, और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास नंबर 1 होता है। अब जो रिलेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, इस पे गौर देना है। अब ये मैं बताऊंगा नहीं अभी, ये ए लेवल्स की आगे जाके बात होती है। ए लेवल्स में पता लगता है कि मतलब इनके असल मास के, लेकिन रिलेटिव मास होता है कंपैरेटिव मास। तो इनके जो कंपैरेटिव मास है ना, वो एक दूसरे के इक्वल टू है। लेकिन अगर इनके असल मास की मैं बात करूँ तो 1.66 इंटू 10⁻⁴ कुछ करके कुछ होता है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे के साथ कंपेयर करूँ तो 1:1 बनता है। तो रिलेटिव का मतलब होता है रेशो वाइज आपने इनका मास फाइंड करना है, तो वो 1:1 है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करता, नेग्लिजिबल है। इसी तरह ये जो शेल्स आते हैं, इन शेल्स के अराउंड आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं। शेल्स का भी मास कुछ नहीं होता, बस न्यूक्लियस का मास होता है, बिकॉज वहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, शेल का कोई मास नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स वाई योर एटम इज एम्प्टी, जस्ट दैट इट हैज़ अ न्यूक्लियस। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स, बल्कि मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं सबसे पहले। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके पास, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपके पास 2 और मोर एटम्स होते हैं दैट आर हेल्ड टुगेदर। एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ फिर मैं बताता मेरा क्वेश्चन है, तो जो एटम का शेल होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है या इरेगुलर शेप होता है? जो कौन सा क्या होता है? शेल, उसका लाइक शेप सर्कुलर होता है या? अच्छा, शेप जो इसका होता है ना, हम आप लोगों की आसानी के लिए इसको वैसे सर्कुलर ही शो करते हैं, बट नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कुलर हो, ठीक है। अगर आपका कोई रियल एटम आ रहा है, हो सकता है उसका सर्कुलर ना हो। ये बस साइंटिस्ट ने खुद से एक हमारी आसानी के लिए, रिसर्च करने के लिए, स्टडी पर्पस के लिए उन्होंने जो था ना इसकी जो भी यहाँ पे क्या कहते हैं शेप थी, वो उन्होंने सर्कल बना दी ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, और जो लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको आसानी हो, ठीक है। तो सिर्फ ये ना उस पर्पस के लिए उन्होंने इस तरह किया। बाकी इट डज़ नॉट डिफाइन कि आपके पास हमेशा सर्कल ही होगी। ये सिर्फ हम एस्थेटिक पर्पस और लाइक अपनी रिसर्च अंडरस्टैंडिंग रीडेबिलिटी की वजह से हम करते हैं। बाकी टेक दिस विद अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट, इट डज़ नॉट मीन कि हमारे पास एटम इसी तरह का दिखता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वैसे ही होते हैं, प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं, बट स्ट्रक्चर नॉट इट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में की डेफिनेशन क्या है, 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर। एक या एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं जो कि हेल्ड टुगेदर हो। अब जो एटम्स होते हैं वो आपके पास सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मोनोटॉमिक एलिमेंट है, बिकॉज एक एक एटम आ रहा है, Mg एंड देन Na, तो ओनली 1 एटम। फिर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। डायटोमिक क्यों है, बिकॉज ऑक्सीजन को देखो, 2 ऑक्सीजन के एटम्स आ रहे हैं और ये सेम है, सेम टाइप है। अगर हम Cl को देखें, यहाँ पे भी 2 एटम्स आ रहे हैं, लेकिन ये भी सेम टाइप है। HCl को देखें, यहाँ पे H का एक एटम है, Cl का एक एटम है, कंबाइन करके इतना बन गया डायटोमिक, 2 एटम्स, और ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसी तरह हमारे पास ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। इसमें O3 है हमारे पास, ओजोन जिसको हम कहते हैं, एंड देन CO2 है। CO2 में हमारे पास डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं, O3 में सेम एटम्स आ रहे हैं। फिर हमारे पास पॉलीटॉमिक है। पॉलीटॉमिक में क्या हो रहा है, हमारे पास 4 से ज़्यादा एटम्स आते हैं, मतलब NH3 भी आ सकता है, N एक एटम है, एंड देन हाइड्रोजन 3 और एटम्स है। टोटल एटम्स कितने हो गए, 4। तो ये डिफरेंट एटम्स की टाइप है। एंड देन अगर सेम एटम्स की टाइप की बात करें तो फॉस्फोरस आता है, P12 है, और ये भी हमारे पास पॉलीटॉमिक बन रहा है बिकॉज 4 से ज़्यादा एटम्स है इसके अंदर। तो ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास हो सकते हैं, आपके पास कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कैन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोथ, तो वी हैव टू अकाउंट फॉर बोथ एज वेल।
तो हमने जो यहाँ पे बेसिकली वो वाली टाइप्स देखी थी ना, जो आपके पास डिफरेंट एटम वाली टाइप्स आ रही थी, वो आपके थे कंपाउंड से, और जो हमने सेम एटम्स वाली टाइप्स देखी थी वो आपके पास क्या थी, वो आपके पास एलिमेंट्स है। मतलब सेम एटम्स वाली जो टाइप्स होती हैं दे आर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स होती हैं डिफरेंट एटम्स वाली टाइप, ठीक है। तो ये होता है। बाकी इसके बाद हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन आती है। एलिमेंट्स आर दी प्योर सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप, only one type of atom, and they cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। तो ये चीज़ होती है। compounds क्या होते हैं, made up of two or more atoms joined together, but atoms are of different types, atoms are of different types, atoms are of same type। तो ये इसमें हमारे पास फ़र्क होता है, ठीक है। तो दिस वाज इट। ये हमारे पास थोड़ा सा फ़र्क जो होता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को समझने के लिए, थोड़ा सा नई चीज़ें समझ आती। तो दैट वाज इट। ये हमारे पास थोड़ी सी मुश्किल चीज़ थी। बाकी इसके अलावा कोई ख़ास हमारे पास इस चैप्टर के अंदर चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हाँ, एक हमारे पास चीज़ है, मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। मिक्सचर इज़ लाइक कंपाउंड बट इंस्टेड ऑफ केमिकल इट्स फिजिकल। और इससे मेरा क्या मतलब है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें इसके डेफिनेशन को, तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, या आप कह लो मेड अप ऑफ। मिक्सचर तो वही बात होगी, मिक्सचर को हम डिफाइन करें, मिक्सचर का वर्ड यूज़ करें तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने पहले एटम्स यूज़ किया था, यहाँ पे हमने सब्सटेंस यूज़ किया। बिकॉज सब्सटेंस हमने क्यों यूज़ किया, इसकी एक वजह जो मैं बताता हूँ। मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स टुगेदर। अब सब्सटेंसेस का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया बिकॉज आपके पास यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल भी हो सकता है और आपके पास एटम भी हो सकता है। मतलब आप यहाँ पे एटम्स को भी मिक्स कर सकते हो। आप अगर NaCl को लो, NaCl को आप मिक्स कर दो किसी के साथ तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर सब्सटेंसेस नॉर्मली आ रहे होते हैं। सब्सटेंसेस मतलब आपने सैंड ले लिया, आपने सॉल्ट ले लिया, शुगर एंड सैंड को आपने मिक्स कर दिया फिजिकली, तो ये आपके पास मिक्सचर होता है। आपने किसी को केमिकली मिक्स किया तो वो ऐसे होगा कि आपने लेट्स सपोज Na को रिएक्ट करवाया है, आपने केमिकल हीट प्रोवाइड करके लेबॉरेटरी के अंदर, तो वो NaCl बन गया, आपके पास ये बन गया, ये केमिकल है। लेकिन अगर आपने बच्चों की तरह जिस तरह सैंड पकड़ी है एंड देन आपने पकड़ा है सॉल्ट पकड़ा है, उनको बस मिक्स कर दिया, हिला के मिक्स कर दिया, तो ये तो आपके पास मिक्सचर ही आ जाएगा ना, जो कि डेली लाइफ में आ रहा होता है। तो अब मिक्सचर और इसमें फ़र्क क्या होता है, ये आप खुद से भी कर सकते हो, ये आपका बड़ा वो वाला प्रोसीजर होता है, इंट्रिकेट प्रोसीजर होता है, और ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ वगैरह में प्रोड्यूस होता है। बाकी जो मिक्सचर है, मिक्सचर तो आप होम में भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ को मिक्स करो मिक्सचर बन जाएगा। आप राइस को मिक्स करो दाल के साथ तो दैट्स अ मिक्सचर एज वेल, ठीक है। तो ये इस वजह से मैंने सब्सटेंसेस यूज़ किया। इसमें हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एटम्स आ रहे हो, तो दैट्स अ मिक्सचर, ठीक है, जो नॉर्मली घर में हमारे पास होता है। बाकी इसका जो एक टेबल होता है इनके डिफरेंसेस का, वो यहाँ पे वो पूछते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हमें पता होना चाहिए। कंपाउंड्स और जो मिक्सचर्स होते हैं ना, उनका एक डिफरेंस का टेबल आता है, दैट वी मस्ट नो, वो मैं करवाता हूँ एक मिनट। अच्छा एक मिनट मुझे दो, लेट मी जस्ट सर्च फॉर माई पेन। उसकी छोटी सी निब है, वो गुम जाती है बार बार। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे देखना था कंपाउंड्स वर्सेस मिक्सचर्स, ठीक है। तो इसमें दीज आर कंपाउंड्स और ये हमारे हो गए मिक्सचर। अब इसमें बारी बारी इनके जो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं वो हम लिख लेते हैं एंड दैट्स इट। तो अब कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे हमारे पास ना केमिकली
केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकली जॉइंड, केमिकली जॉइंड। और इसमें आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, फिजिकली जॉइंट। ये चीज़ होगी। एंड देन इसमें हम कह सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड, नो हीट रिक्वायर्ड। और इसमें हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड केमिकली जॉइंट इन अ फिक्स्ड मास रेशो। अब इसका मैं मतलब बताता हूँ क्या होता है। केमिकली जॉइंट इन अ फिक्स्ड मास रेशो। फिक्स्ड मास रेशो का मतलब ये होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट लेते हो अपने एटम्स का, तो आपके पास एक रिएक्शन होता है। मतलब आप अगर अपने जो आप अगर जो Na है वो आप एक लोगे और जो Cl है वो आप एक लोगे, तो फिर ही आपके पास NaCl बनेगा, वरना नहीं बनेगा। या आप कह सकते हो कि लेट्स सपोज आप क्या कहते हो, आप H2 लेते हो और H2 को आप प्लस करते हो ऑक्सीजन के अंदर, तो फिर आपके पास क्या बनेगा, आपके पास H2O बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर आप खाली एक H लेते हो, एक ऑक्सीजन लेते हो, तो फिर आपके पास ये जो चीज़ें हैं ना, ये नहीं बनने वाली। तो ये होता है। और इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास होता है जो प्रोपोर्शन होती है, प्रोपोर्शन इनकी बिल्कुल ही ना वो होती है, वेर्ड सी प्रोपोर्शन होती है। इट कैन बी एनीथिंग, नॉट मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड मास प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं कंपाउंड्स एंड देन मिक्सचर्स की वो होती है हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं। बाकी इसमें आप कह सकते हो एनर्जी चेंज होता है, तो यहाँ पे यू कैन से देयर इज़ एन एनर्जी चेंज एंड हियर यू कैन से एनर्जी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स के अंदर। एंड आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई चीज़ इसके अंदर आती है। तो इज़ दिस क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन हो रीज़ा तो बताओ। इज़ एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? Yes, it's clear. अच्छा एक मिनट, लेट मी सी अगर इसका, अच्छा यहाँ पे खैर मैंने पहले मेटल्स और ये भी शायद लिखवाया हुआ था। केमिकल सिंबल्स आर यूज्ड टू, थोड़ी सी डिटेल मैंने मिस कर दी। केमिकल सिंबल्स के बारे में लिखवाया था। एंड देन दैट कैन नॉट बी स्प्लिट। ठीक है, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। ठीक है, ये बेसिक जो थी ना, जेनेरिक यहाँ पे चीज़ें लिखवाई हैं। यू कैन चेक दैट एज वेल। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन कैन बी मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, कैन बी सेपरेटेड। हाँ, सेपरेटेड वाली बात अच्छी है। कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स और इलेक्ट्रिसिटी, can be separated by physical means, have some physical and chemical properties. Chemical properties of the elements and compounds are different. अच्छा, ये अच्छी बात है जो कि आई थिंक मैंने मिस कर दी है, इनको हम दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें यहाँ पे फिर यही ऐड कर लो कि एक तो हमने ये बात की थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ of the आप कह लो एलिमेंट्स, ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर डिफरेंट। अब इसका क्या मतलब है कि आपके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं आपके एलिमेंट से। और इसका मतलब क्या है कि जिन एलिमेंट से बने होते हैं ना, उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और ये जो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, तो ये इसका ना यहाँ पे मतलब होता है।
तो बल्कि एक मिनट आई थी, हाँ डिफरेंट होता है ना। अब इसमें मकसद ये होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन बहुत पॉइजनस गैस होती है। तो Na+Cl जब हम करते हैं हमारे पास बनता है NaCl, लेकिन जो क्लोरीन होती है वो पॉइजनस गैस होती है, लेकिन जब वो Na के साथ मिलती है तो वो सॉल्ट बनाती है दैट वी कंज्यूम इन आर डेली लाइफ। तो इसका मतलब है जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना एलिमेंट से कंपाउंड, वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। क्लोरीन सेपरेटली एक एलिमेंट है और ये पॉइजनस है, लेकिन जब वो बन के कंपाउंड बनता है तो वो बहुत ज़्यादा आपके पास एडिबल हो जाता है। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे। तो बाकी इसमें आप कह सकते हो कि जो इसमें है ये तो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती हैं, फिज़िकल एंड प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आप कह लो कि आपके पास जो होता है या आपके पास जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे ये मिक्सचर्स बने होते हैं, सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स आर सेम ही होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। सेम इसलिए होते हैं बिकॉज आप सैंड और सॉल्ट को मिलाओगे तो उसके अंदर आपको सैंड की भी फीलिंग आएगी, आपको उसके अंदर सॉल्ट की भी फीलिंग आएगी। तो इसका मतलब केमिकल और जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो काइंड ऑफ सेम ही है, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 6 पॉइंट में हमने कहा था कि अगर इनको आपने सेपरेट करना हो, कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स में Na है एंड देन Cl है, आपने इनको वापस कन्वर्ट करना है Na में एंड देन Cl में, तो आप क्या करोगे, तो कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी आपका होता है बाय द वे, वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ना है, अच्छा खासा चैप्टर है, बाय द केमिकल मीन्स और इलेक्ट्रोलिसिस, ये चीज़ होगी। एंड देन 6 में हमने देखना है कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स का क्या मतलब है, मतलब आपने एक वो लिया है, अपना वो लिया स्टेनर लिया है, स्टेनर से आपने जो भी होती हैं चीज़ें वो आपने क्या कर लेनी है, आपने उसके अंदर स्टेन कर लेनी है, या वो चीज़ें आपने क्या कर लेनी है, रिमूव कर लेनी है। अच्छा आई थिंक मेरा ना यहाँ पे जो स्पीकर था वो ऑफ था, तो अरीज़ा अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछा था मीन टाइम में तो मुझे बता दो, क्योंकि आई थिंक ये ना थोड़ी देर से ऑफ था। नहीं मैंने कैसे पूछा। ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। ठीक है, तो इसमें हमने बस यही चीज़ें लिखी हैं। आई थिंक दीज आर इनफ पॉइंट्स, ज़्यादा ही बल्कि हमने लिखी हैं। बाकी हाँ ये चीज़ हमारे पास ज़रूर थी कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास मेटल्स होते हैं, हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, फिर मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स के अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर वो वाली आपके पास जारी सी बात है अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी। तो इनमें हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की यहाँ पे ना डिफरेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स। अच्छा इसमें अगर हम देखें तो वही जेनेरिक यहाँ पे ना बिल्कुल वो है, लाइक डिफरेंसेस हैं जो कि हमें ऑलरेडी खुद पता है। लाइक मेटल्स की अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ तो यहाँ पे मेटल की एक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि इसका हो सकता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसको मैं लिख लेता हूँ, हाई मेल्टिंग प्लस बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये चीज़ हो जाएगी। एंड देन इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, लो मेल्टिंग प्लस बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हाई डेंसिटीज़ होंगी, हाई मास होगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लो डेंसिटीज़ होंगी। ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन इसके बाद और क्या हो सकता है हमारे पास, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह लो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट
प्लस इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें आप कह दो कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक स्पेसिफिक हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी जो होती है ना मेटल्स की, वो ये आती है कि ये हमारे पास होते हैं सोनरस होते हैं। सोनरस का क्या मतलब है? सोनरस का मतलब है कि मेक साउंड्स, मेक साउंड्स व्हेन हिट, मतलब इनको हम हिट करते हैं तो ये साउंड्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास होता है सोनरस प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास क्या होती है, ये डक्टाइल होते हैं। अब इनके डिफरेंसेस नहीं मैं बता रहा, बस ये आपने लिखना है सोनरस, नॉन सोनरस एंड सो एंड सो ऑन। तो ये हो जाएंगे आपके पास डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मतलब होता है कि आप अपनी मेटल्स को वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कैन बी मेड इनटू वायर्स, मतलब छोटी छोटी जो आपकी वायर्स होती हैं ना उसमें आप बना सकते हो, ये भी उनकी प्रॉपर्टी होती है। कैन बी मेड इनटू वायर्स, ये चीज़ होगी। एंड देन अगर आप सिक्स प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करो तो ये होते हैं डक्टाइल के अलावा भी मैलिएबल। मैलिएबल कैन बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। कैन बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। तो मैलिएबल का मतलब है कि कैन बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, मतलब थोड़ा सा उनको हैमर करेंगे, वेल्डिंग करेंगे तो डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दे कैन ईजिली be converted into different shapes, can be made into wires, but this is not the case for our non metals। ठीक है, तो ये है हमारे पास non sonorous and then non ductile and then non malleable। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके अंदर बस प्रॉपर्टीज़ आती हैं। बाकी एक और पॉइंट आई थिंक लिखना यहाँ पे दुरुस्त होगा, वो आई थिंक ये होगा कि एटम्स आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एटम्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स कैन हैव कैन मेक अप metals, non-metals and मेटलाइट्स। मेटलाइट्स क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है मेटलाइट्स। बाकी तो इस चैप्टर के अंदर आई थिंक कुछ नहीं है। आई थिंक दिस वाज इट। बाकी इसके कुछ यहाँ पे पास पेपर्स थे वो हम देख लेते हैं, जो पुराने मैंने करवाए थे वही मैं करवा देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। बताओ। सोनरस का क्या मतलब? क्योंकि अगर हम एक मेटल को हिट करें तो उससे भी आवाज़ आती है, और अगर नॉन मेटल को हिट करें तो उससे भी आवाज़ आती है। अच्छा, इसमें ये मतलब है कि नॉन मेटल आप कंसिडर करें, लेट्स सपोज आपके पास है प्लास्टिक, ठीक है, और मेटल आप कह लो कि जिस तरह नॉर्मली मेटल्स होते हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क ये होगा कि अगर आप मेटल को नीचे गिराते हो ना तो उसकी बहुत एक विजिबल सी आवाज़ आएगी। प्लास्टिक को अगर गिराओगे तो उसकी आवाज़ आती है, लेकिन सोनरस का मतलब होता है कि लाइक मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ, लाइक कार्टून्स वगैरह में वो बेल्स नहीं होती, जिस तरह वो बड़ी सी क्लॉक टावर के ऊपर बेल्स लगी होती हैं मेटल टाइप की, और आप उन बेल्स को एक दफ़ा हिट करते हो तो वो आवाज़ भी उनके अंदर इतनी तेज़ी से निकलती है, बहुत उनके अंदर स्ट्राइकिंग सी आवाज़ निकलती है। और जो आवाज़ होती है उनकी वो भी बहुत ज़्यादा वो होती है, स्ट्रांग होती है, और बार बार वो रेवरबरेट कर रही होती है, मतलब बार बार ना वो कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। तो इस ये बेसिकली मतलब है सोनरस का, कि आवाज़ बहुत ज़्यादा एक स्ट्राइकिंग होती है जिस तरह मेटल की नॉर्मली होती है, और बहुत ज़्यादा ना वो वाइब्रेट भी करती है। तो दैट्स बेसिकली द मीनिंग ऑफ सोनरस। बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक को अगर आप हिट करोगे भी, लाइक प्लास्टिक अगर आप चेयर को भी गिरा दो तो उसकी आपको पता है हल्की सी उसकी आवाज़ है कि छोटी सी, और मतलब कोई भी मतलब तेज़ आवाज़ नहीं होगी और वाइब्रेट भी नहीं करेगी, एक दफ़ा बस उसकी आवाज़ आएगी जब वो गिरेगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ है सोनरस का मतलब? जी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं हमें कि विच इज़ अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या चीज़ है? तो
तो ये जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास है एयर। एयर के अंदर क्या होता है, मिक्सचर होता है, H2O भी होता है आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। ये है हमारे पास खाली कार्बन, ये है हमारे पास O2, ये है हमारे पास स्टीम। अब जो स्टीम होती है ना हमारे पास, स्टीम आपके पास आप कह लो, आई थिंक वैसे स्टीम भी एक कंटेंशन हो सकती है, बिकॉज स्टीम ना H2O होता है। तो एक मिनट मुझे ना बस कंफर्म करना दो, आई एम काइंड ऑफ परप्लेक्स्ड हियर। आई थिंक स्टीम प्रॉबेबली यहाँ पे ना स्टीम होगी, बिकॉज एयर तो मिक्सचर होता है, ठीक है, और बाकी दो लग नहीं रही। हाँ स्टीम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन है, ये तो एलिमेंट है। O2 मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर कह रहा हूँ। स्टीम हमारे पास वाटर की होती है, H2O की होती है। H2O की जो वेपर्स होते हैं वो जाते हैं, इसके अंदर H2 भी होता है, आर्गन भी होता है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है मिक्सचर है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट एयर इज़ अ मिक्सचर, तो ये तो नहीं हो सकता, खाली ऑप्शन डी होगी। अब वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, एयर इज़ अ मिक्सचर, ये तो करेक्ट है। अमोनिया इज़ अ कंपाउंड, अमोनिया भी कंपाउंड है। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, तो ये भी ट्रू है। मीथेन इज़ अ कंपाउंड, ये होता है CH4 होता है, तो ये भी दुरुस्त है। तो ज़ाहिर सी बात है ऑप्शन डी होगी। सी वाटर इज़ अ कंपाउंड, नहीं, सी वाटर जो होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास होता है मिक्सचर, बिकॉज इसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें आ रही थी। आपके पास LG आ रही होती है, आपके पास लेट्स सपोज बहुत पोल्यूशन आ रहा होता है, ऑयल आ रहा होता है, तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं सी वाटर के अंदर। अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिक्सचर। एथनॉल, एथनॉल तो कंपाउंड है, मिक्सचर है। ओके एक मिनट, आई थिंक एथनॉल जो है ना, अच्छा ये मैं अभी बल्कि ना बाद में बढ़ाता हूँ ये वाली चीज़, ये थोड़ी सी स्पेसिफिक चीज़ है। ये एक टॉपिक छोटा सा रह गया जो कि मैंने नहीं बताया, तो नहीं पता लगेगा। अच्छा इसमें वो कह रहे हैं कि दी सिंबल डैश एंड डैश वाइट एंड ब्लैक रिप्रेजेंट एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, विच डायग्राम शोज अ मिक्सचर ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, एलिमेंट क्या होंगे आपको पता है, सेम एटम्स, कंपाउंड डिफरेंट। तो एलिमेंट्स, दिस इज़ एन एलिमेंट, दिस इज़ एन एलिमेंट, दिस इज़ एन एलिमेंट, ये भी काइंड ऑफ एलिमेंट ही है, बिकॉज सेम आ रहे हैं। ये हमारे पास है कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सारे एलिमेंट है, यहाँ पे सारे कंपाउंड है। ये है एलिमेंट, ये है कंपाउंड, ये है कंपाउंड, ये है एलिमेंट, तो ये बड़ी ऑप्शन हो जाएगी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये है हमारे पास एलिमेंट, 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 ठीक है। एलिमेंट कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो, काइंड ऑफ सेम चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो इन एनी ऑफ दी क्वेश्चन दैट वी डन सो फार, इज इट क्लियर लीजा? यस। अच्छा बाकी हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, हमारे पास आता है एलॉयज़ आता है। तो एलॉयज़ हमारे पास क्या चीज़ें होते हैं, ये हमारे पास होते हैं मिक्सचर ऑफ, अच्छा इसमें होता था मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। आई थिंक मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल आपके पास एलॉय होता था। मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल होता है मिक्सचर ही है, बट मुझे बस डेफिनेशन जो है ना कंफर्म करने दो। मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, हाँ ये चीज़ होती है, ठीक है। तो एलॉयज़ आपके पास क्या होता है, मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिक्सचर। तो यहाँ पे जो आपके पास एथनॉल है, एथनॉल तो खैर इसको हम बाद में देखते हैं। टैप वाटर तो आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, ये तो आपके पास मिक्सचर होता है, ठीक है, दिस इज़ मिक्सचर। अब जो पेट्रोल है ये भी मिक्सचर है, डिफरेंट चीज़ों से बना होता है, डिफरेंट आपके पास ऑयल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, उनसे बना होता है। अब जो स्टील होता है, स्टील इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, ये एक एलॉय होता है, ठीक है, तो दिस इज़ एन एलॉय। तो ये जो है ना स्टील इज़ योर एलॉय, तो ये आपके पास एथनॉल बच जाता है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर ऑप्शन। बाकी इसमें ना कुछ हमारे पास ऑप्शंस भी आती हैं एलॉयज़ की, कॉमन एलॉयज़ की, वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। एक मिनट, लेट मी जस्ट सर्च सम एग्जांपल्स, सम कॉमन examples of alloys. अच्छा इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है, कुछ की कॉम्पोजिशन याद करना ना अच्छी बात होती है, बिकॉज अक्सर एग्जाम में पूछ रहा होता है, तो ये वाली चीज़ें भी ना आप याद कर लेना, मतलब इनकी जिन जिन चीज़ों से बनाता है। यूजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो टेबल है
ये पता होना चाहिए हमें, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना ऊपर हमारे पास ऊपर से गुजर देंगी, और अक्सर वो थ्योरेटिकल इन पे एक एक 2 मार्क के क्वेश्चन करा होता है, स्पेशली एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे बताया देखो स्टीयरिंग सिल्वर, नेम, शोल्डरिंग आयरन, एंड देन हमारे पास ब्रोंज आ गया, ब्रास आ गया, स्टर्लिंग सिल्वर आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। तो दीज आर ऑल मेड अप ऑफ हमारे पास जो डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें होती है ना उससे बना था कि ये कॉपर और टिन से बना है, ये सिल्वर और कॉपर से बना है। तो इस तरह करके हमारे पास चीज़ आ रही है। अच्छा, स्टील भी हमारे पास आई थिंक एलॉय होता है, बट मुझे कंफर्म करना थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। ओके, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एथनॉल ही होगा, ठीक है सही है। स्टील भी जो होता है ना वो आपके पास वही होता है, कंपाउंड ही होता है, तो इसको भी वो एलॉय होता है आपके पास, तो इसलिए हमने कर दी। यहाँ पे स्टील की एग्जांपल उसने कहीं नहीं दी। मैं एक सवाल पूछूं? पूछो पूछो। एलॉय और मेटलॉइड्स में क्या फर्क है? एलॉयज़ और जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, मेटलॉइड्स हमारे पास होते हैं दोनों की, मेटलॉइड्स में ये होता है कि हमारे पास ना प्रॉपर्टीज़ इन दोनों की सेम हो सकती है। ठीक है, अब एलॉयज़ जो होते हैं दे आर अब अ मिक्सचर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब वो उनके मिक्सचर से ही बने होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेटलॉइड्स होते हैं वो इन दोनों के मिक्सचर से नहीं बने होते, वो नेचुरली तौर पे आपके पास ना इन दोनों की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो लाइक जो मेटलॉइड्स होते हैं दे आर नेचुरल, एलॉयज़ होते हैं एलॉयज़ हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो ये बस इनके अंदर कॉमन फ़र्क होता है। ठीक है, मेटलॉइड्स के क्या एग्जांपल्स होंगे? मेटलॉइड्स आपके पास होता है नॉर्मली, इसमें जो स्टेयर केस एलिमेंट्स होते हैं ना आपके पास, आई थिंक एक मिनट में दिखाता हूँ दूसरे चैप्टर में से ज़रा। अच्छा, ये भी जो है ना यहाँ पे एक दफ़ा इसको ये देख लेना, गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल जो है ना यूज़फुल आइटम्स की वो बताई है। ये ब्रॉन्ज़ की है, ब्रॉन्ज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ब्रास की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये उन्होंने इनके मिक्सर भी बताया, कॉपर इससे बना है, स्टेनलेस स्टील यहाँ पर आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना बस। ठीक है, बाकी जो एग्जाम्पल्स कह रही थी ना आप, वो हैं पीरियोडिक टेबल में, दिखा देता हूँ आपको। पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं ना ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, स्टेयर केस एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी एल्यूमिनियम आ रहा है आपके पास, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं इनको आप कहते हो, ये आपके पास ना मेटलॉइड्स आ रहे होते हैं। तो ये जो स्टेयर केस एलिमेंट्स है, एल हो गया, जी हो गया, एस्टेटीन हो गया, ये आपके पास पीबी हो गया, ये आपके पास एम्फोटेरिक होते हैं जिनको आप कहते हो मेटलॉइड्स हैं। तो यहाँ भी मैंने मेंशन किया हुआ, ग्रुप 1 से 4 में आपके पास मेटल्स होते हैं, ग्रुप 5 से 8 में नॉन मेटल्स होते हैं, और इनके बीच में जो आपके पास इस तरह की स्टेयरकेस आ रही थी ना पीरियोडिक टेबल में, वो आपके पास होते हैं मेटलॉइड। तो इनमें ना पीरियोडिक टेबल में वाले चैप्टर में थोड़ा सा इन पर डीप देखेंगे भी, लेकिन पीरियोडिक टेबल में होते हैं एलिमेंट्स जिनको आप मेटलॉइड्स कहते हो। तो ये जो ग्रे वाले एलिमेंट्स हैं वो हैं। ठीक है, और कोई सवाल हो? नहीं।